वेदर वी शुड गो फॉर सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी और कॉर्नरी एंजियोग्राफी। देखिए, ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है जो कि मरीज अक्सर आकर ओपीडी में या क्लिनिक्स में पूछते हैं कि हमें डॉक्टर ने एंजियोग्राफी के लिए बताया है, तो क्या हम नॉर्मल एंजियोग्राफी के लिए जाएं जो इन्वेजिव प्रोसीजर है, या हम एक नॉन इन्वेजिव सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी का फ़ायदा ये है कि इसमें हम कोई वायर, कोई कैथेटर पेशेंट के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ एक इंट्रावीनस कैनुला लगाकर वहाँ से डाई इंजेक्ट की जाती है और 15-20 सेकेंड्स में आपके हार्ट का सीटी स्कैन करके जो हार्ट की कॉर्नरीज हैं उनके अंदर देख लिया जाता है। ये यूजुअली हम लोग उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिन्हें कि हमें लगता है कि इनके अंदर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने की या हार्ट के ब्लॉकेजेस होने की संभावना कम है। यानी कि हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी टेस्ट से पहले उस बीमारी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यदि हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की या ब्लॉकेजेस होने की प्रोबेबिलिटी कम है या प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी लो है, तो यूजुअली हम इन लोगों को सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जो स्पेसिसिटी है, यानी कि कितने परसेंटेज तक वो ब्लॉकेजेस को पता कर सकती है, ये स्पेसिसिटी कम होती है। लेकिन जो इसकी सेंसिटिविटी है, यानी कि कितनी श्योरिटी से ये ब्लॉकेजेस को रूल आउट कर सकती है, ये काफ़ी अधिक होती है। ऑलमोस्ट 99% से 100% होती है। तो यही वजह है जिनमें ब्लॉकेजेस होने की प्रोबेबिलिटी कम है, उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडियल टेस्ट है। दूसरी तरफ कोई ऐसा सब्जेक्ट जिनको कि नॉन कॉर्निया आर्टरी डिजीज है या उनको सिम्टम्स हो रहे हैं ब्लॉकेजेस के या एंजाइना के, या फॉर एग्जांपल किसी को पहले हार्ट अटैक हो चुका है या रिसेंट में हार्ट अटैक हुआ है, तो इन लोगों में सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी शायद उतना अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि कॉर्नरी एंजियोग्राफी करके हम एक तो ब्लॉकेजेस का कितना परसेंटेज है वो भी पता कर सकते हैं, दूसरा उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको रिकमेंड कर सकते हैं, उसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी से यदि उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं तो उनका क्वांटिटेटिव असेसमेंट, यानी कि वो 50% है, 60% है, 70% है, ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, जो एल्डरली सब्जेक्ट्स हैं जिनकी उम्र 65-70 ईयर्स या उससे अधिक है, उनमें कई बार कैल्शियम की अधिकता की वजह से सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी ब्लॉकेजेस को अंदर से नहीं आइडेंटिफाई कर पाती। और यहाँ पर इसका लिमिटेशन है कि यदि कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम स्कोरिंग ज़्यादा आती है तो फिर आपको कन्वेंशनल या वायर वाली एंजियोग्राफी के लिए ही जाना पड़ता है। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है कि आप डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। यदि डॉक्टर आपके सजेस्ट करते हैं कि आपको इन्वेजिव एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए, तो आपको वही चूज करना है। यदि आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके अंदर प्रोबेबिलिटी कम है कॉर्निया आर्टरी डिजीज होने की और आप एक रूल आउट टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो शायद वहां पर सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी सही ऑप्शन है।